मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इंटरव्यू में इसलिए रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि वो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को प्रिपेयर ही नहीं करके जाते। इनिशियली वी विल स्टार्ट विद द टेक्निकल क्वेश्चंस क्योंकि इसमें आपकी नॉलेज टेस्ट की जाती है। सो कौन कौन से कॉमन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे दे यूजुअली आस्क द जर्नल एंट्रीज। अब जर्नल एंट्रीज में ऐसा नहीं है कि आप सारी जर्नल एंट्रीज यू कीप ऑन एक्सप्लेनिंग परचेज सेल्स, ये होता है जो वो पूछ रहे हैं जस्ट लिसन इट केयरफुली एंड देन गिव योर आंसर कि क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा। इफ दे आर आस्किंग अबाउट द ट्रायल बैलेंस, वो ये नहीं पूछ रहे कि डेबिट में कौन से बैलेंस आते हैं क्रेडिट में कौन से आते हैं। दे आर आस्किंग अबाउट द यूज, ट्रायल बैलेंस का क्या यूज होता है। व्हेन आई एम जस्ट क्लासिफाइंग माई लेजर्स को जब मैं आगे पोस्ट करता हूं, आई पोस्ट इट इन द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे आई यूजुअली समराइज माई फाइनेंशियल्स। उसके बाद अगर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे जो प्रॉफिट्स होते हैं, एक तो प्रॉफिट होता है जो P&L में आता है, एक होता है कैश फ्लो प्रॉफिट, मतलब कि प्रॉफिट को कैश में कितना जनरेट किया, प्रॉफिट को नॉर्मली कितना जनरेट किया। दे कैन आस्क अबाउट द डिफरेंस कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो क्या होता है और नॉर्मल प्रॉफिट्स क्या होते हैं। उसके बाद दे कैन आस्क सम सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आल्सो। इफ योर बैलेंस शीट डू नॉट टेल यू व्हाट यू डू, क्या करोगे आप? डेफिनेटली आई स्टे काम, आई से कि ठीक है, आई विल चेक ईच एंड एवरी बैलेंस, नॉट ईच एंड एवरी बट when I'm preparing the balance sheet, I have an idea कि यहाँ पे कुछ गलती हो सकती है। So first of all, I'm just working over my mistakes and then I'll find out कि कहाँ क्या गलती है। अगर नहीं मिल रही then I have to completely go through with everything. It will take time but definitely we are able to find out the mistakes. जैसे usually पूछा जाता है कि what is the difference between AR and AP? Account receivable क्या है, accounts payable क्या है? Because there are a lot of jobs in the market जो AR और AP profile की job होती है। So you have to अल्टीमेटली वर्क इन द पर्टिकुलर एरिया, या फिर आप दोनों एरियाज में भी काम कर सकते हो इफ यू हैव द नॉलेज। इसी तरह लॉट ऑफ थिंग्स रिगार्डिंग द डेप्रिसिएशन, रिगार्डिंग द लीजेस, डेप्रिसिएशन क्या है, उसके मेथड्स क्या होते हैं, यू हैव टू आंसर दैट। ऐसा नहीं है कि आप बहुत कॉम्प्लेक्स कर देते हो, बहुत सारे मेथड्स के नाम ले सकते हो। जस्ट टेक द टू सिंपल मेथड्स, स्ट्रेट लाइन होता है एंड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड इज देयर। इन द सेम वे लीजेस में अगर मुझे बात करनी है कि लेसर अकाउंटिंग क्या होता है, लेसी अकाउंटिंग क्या होता है, they can ask anything, so you should have a basic idea about that. So इस तरह के बहुत सारे बेसिक क्वेश्चंस। इसके बाद जो बहुत से स्टूडेंट्स फेल करते हैं, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग वी शुड नो कि क्या चीज डेबिट होती है, क्या चीज क्रेडिट होती है, किस बेसिस पे होती है। यूजुअली आई से कि डेबिट अगर करना है तो डेबिट लीड्स टू इंक्रीज इन द एसेट्स, डेबिट लीड्स टू द डिक्रीज इन द लायबिलिटीज। इस तरह से यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस कि अगर क्रेडिट कर रहे हैं तो क्रेडिट से क्या इंपैक्ट हो सकता है। क्रेडिट लीड्स टू इंक्रीज इन द लायबिलिटी, क्रेडिट लीड्स टू डिक्रीज इन द एसेट्स। सो दीज बेसिक क्वेश्चंस definitely can be tested in the interview. So these all are the technical questions और मुझे लगता है most of the students can easily crack these questions क्योंकि वो हमने पहले कहीं ना कहीं पढ़ा होता है। We started from 11th and we are already a professional, तो हमें कहीं ना कहीं हमने उसको पढ़ा होता है। But now the next thing is HR questions. I think HR questions में मुझे लगता है बहुत से students problem face करते हैं, they are not able to answer these questions. तो let's discuss about some questions जो normally HR में पूछा जाता है। Like the first question is tell me about yourself. मुझे लगता है कि this is one of the most basic and most important question. हर इंटरव्यू में आपसे पूछेंगे tell about yourself. तो ऐसा नहीं है कि I don't have to tell entire story about me. मुझे just focus करना है, brief रखना है। I have to tell about my education कि मैंने कुछ किया है, like I have completed my ACCA, so I'm telling that I'm a BCom graduate, I'm an ACCA, I'm just telling that. Then what are my skills? I'm good in accounting, I'm good in Excel, whatever I'm good at. मुझे BI आता है, Power BI आता है, ये मेरी skills हैं। I have to tell that to the HR. HR अपने पास नोट करता है। The next thing is career. What is my career goal? अगर मुझे कुछ और प्लान मैंने कर रखा है, like I have to do a CPA or any other course like CMA, so I have to clearly specify that in my career goal. The next and again very important is strength and the weakness. HR पूछेगा क्या strength है क्या weakness है। So strength में you have to tell कि भाई मैं इस चीज में बहुत अच्छा हूँ and definitely you have to be good at that. अगर आप उसमें अच्छे नहीं हो, आपने अपनी strength पे बोल दिया, definitely there is a possibility कि HR उसमें से कुछ question पूछ ले आपसे। So make sure कि strength आपको अपनी पता होनी चाहिए। Like I have a good accuracy towards calculating things. ये मेरी strength है। I'm good in accuracy, good in maths. बता सकता हूँ मैं। And what about weakness? Weakness हो सकता है कि normally I'm not good in that particular area.
सबके साथ होती है। डेफिनेटली HR भी पूछ रहे हो तो HR के साथ भी कुछ ना कुछ वीकनेस होगी, बट यू हैव टू ऐड वन थिंग कि आई एम वर्किंग ओवर माई वीकनेस। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये आपको ऐड करना ही करना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वी शुड हायर यू। गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग कह देते हैं कि हम बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स हैं, आपको नहीं बताना, आपको कहना है दीज आर माई स्किल्स, और मेरी जो स्किल्स हैं दैट विल बी अलाइनिंग विद द ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट। मेरी जो स्किल्स हैं वो आपको जो स्किल्स चाहिए वो दोनों अलाइन हो रही है, तो डेफिनेटली इन दैट केस यू हैव टू हायर मी, यू हैव टू कंसीडर मी फॉर द पोजीशन। These are the basic answers you have to give and you have to focus on. Now the next thing is, what are the common mistakes usually the people do? देखिए बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, I don't know the answer, तो आप क्या करोगे? Lot of people I have seen वो साइलेंट हो जाते हैं। आपको साइलेंट नहीं होना, you have to clearly say कि मुझे नहीं आता but I am keen to learn this. So this is something you have to say कि सामने वाला समझेगा that you want to learn anything. You want to learn something new for you. The next thing is body language. बहुत important है, आपको confident रहना है। You have to see in the interviewer's eyes. Contact maintain करना है कि नहीं, सामने वाला कह रहा है कि सामने वाला मुझे देख रहा है at least. When you are answering the questions, you have to see in the eyes of the interviewer. उसके बाद don't fumble. बहुत से लोग fumble कर जाते हैं, आंसर पता है तब भी fumble कर जाते हैं, because definitely in job की need सबको है, but fumble नहीं करना, make sure. उसके बाद डोंट मग अप योर आंसर्स। ऐसा नहीं है सामने वाले को फील हो रहा है आप रट के आए हो कहीं से। डोंट डू दीज बेसिक मिस्टेक्स, बिकॉज ये बेसिक मिस्टेक्स आप अवॉइड कर सकते हो, बट वी यूजुअली डू नॉट अवॉइड दोज थिंग्स। तो कीप इट इन योर माइंड एंड मेक श्योर वेन एवर यू आर गिविंग योर इंटरव्यू यू आर फॉलोइंग अप दीज बेसिक थिंग्स। ये प्रॉब्लम्स में तो बहुत इंपॉर्टेंट है काम करना। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एन अकाउंटिंग इंटरव्यू, सो प्लीज focus both on knowledge as well as on the communication. तो मुझे लगता है whatever you have in your mind regarding interview, मुझे लगता है सारे doubts clear हो गए होंगे. So if you want more such videos, so please do subscribe our channel. I'll see you in the next video.